Welcome to another episode, small episode of my startup story. I'm your host Sonia Pratap Singh and आज हमारे साथ हैं मिस्टर सत्येंद्र चौधरी, the CEO of TBI ISER Mohali, a tech-based incubator center, right? Yeah. So आज थोड़े से कुछ rapid fire questions हैं which I need to ask to sir so that कहीं ना कहीं जो आपके mind में questions हैं वो clear हो जाएंगे. All right, sir. So first of all, I just want to know about yourself and about this particular business you are doing right now. So basically, I'm engineering cum management graduate, and I'm passed out in 2008 and worked with many corporates in the marketing domain. उसके बाद फिर मैं आ गया था स्टार्टअप इकोसिस्टम में और पिछले 8-9 सालों से मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक्टिव हूँ, सपोर्टिंग स्टार्टअप थ्रू वेरियस इंक्यूबेटर्स एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. करंटली जिस टेक्नोलॉजी बेस्ड इंक्यूबेटर को मैं हेड कर रहा हूँ वो आइसर मोहाली में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च. सो जहाँ पे हम को रिसर्च और टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स जब शुरू करते हैं तो उनके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, राइट. फंड्स तो केवल एक एस्पेक्ट है, बच्चों मेंटरशिप चाहिए, जो उनको लैब सपोर्ट चाहिए. रिसर्च में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आते हैं जो स्टार्टअप्स नहीं अफोर्ड कर सकते या प्राइवेट लैब्स में नहीं जा सकते. सो दे गेट द सपोर्ट फ्रॉम अस. उसके साथ साथ वहाँ पे टेक्नोलॉजी, मेंटरशिप और एक्सपर्टाइज है हमारे पास, बिकॉज बीइंग अ साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस वी हैव वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड फैकल्टी स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए. और साथ में हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग प्रोग्राम है, हमारे पास बायरेक के 1-2 प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के. हम स्टार्टअप पंजाब के साथ काम करते हैं, पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ काम करके एक पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं इस टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को आगे ग्रो करने के लिए. And what is the process? Let's suppose if I'm a layman person, I just want to do a business. I have only heard about the incubation centers and all. I don't have any zero knowledge about this. So how can I approach you? So firstly, our process is very simple. We have a website which is www.isermtbi.com. ISER M for Mohali and TBI.com. वहाँ पे एक हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, वर्ड डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड कीजिए, फिल करके हमें मेल कर दीजिए. इट्स ओपन ऑल डेज इन द ईयर. वी एक्सेप्ट एप्लीकेशन एट ऑल डेज 365 डेज. और उसके बाद फिर हम मंथली वैल्यूएशन करते हैं एप्लीकेशंस का जो हमें अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है एंड दे नीड आवर सपोर्ट और वी कैन सपोर्ट देम. वी इंक्यूबेट दोज गाइज. एंड उसके अंदर आप आइडिया से लेके प्रोटोटाइप से लेके आप स्केल अप स्टेज तक हो, हम हर स्टेज पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं. तो बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ है, मेरे पास फाउंडर्स केवल हाफ पेज का अपना एक आइडिया लिख के लाए हैं, फिर हमने उन्हें गाइड किया, उन्हें अच्छे से मेंटरशिप दी और उसके बाद उनका स्टार्टअप आज कमर्शलाइज्ड है, फंडेड है और वो आगे ग्रो कर रहे हैं. Okay. One question, like we have always heard about seed funding, idea level funding and all. But whenever somebody reaches to the incubation centers, usually the documents required are 2 years of ITR or 3 years old ITR. I'll tell you, at least in our incubation center, even if your company is not registered, you can incubate with us. We give some time. हम देते हैं 3-4 महीने आपको अपनी कंपनी बनाने का, हम उसमें आपको सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि इन द एंड आप स्टार्टअप बना तो कंपनी तो आपको रजिस्टर करनी ही है, राइट. अगर आप वो नहीं करना तो कमिटमेंट नहीं है फिर आपका, तो वो तो चाहिए. लेकिन जब आप हमारे पास अप्रोच कर रहे हो तो आपका आइडिया अगर अच्छा है, इनोवेशन आपके पास है, आपने केवल रिसर्च कर रखी, तो बाकी सारी चीज़ें हम सॉर्ट कर देंगे. कंपनी बनाने से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके GST सर्टिफिकेशन से लेके आपको किस तरह की फंडिंग स्कीम में अप्लाई करना चाहिए, सब गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे. So as we always heard about idea level funding and seed level funding, but जब भी कोई अप्रोच करता है किसी इंक्यूबेशन सेंटर को, लेमैन और स्टार्टअप एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, तो हमेशा 2 years old ITR और 3 years old ITR उनसे मांगा जाता है. देखिए, अगर मैं बात करूँ इंक्यूबेशन की, इंक्यूबेशन में हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें बात की बात है. और भी अंडरस्टैंड कि इनोवेशन और प्रोडक्ट पर उसने काम कर रखा, बाकी चीज़ हम सॉर्ट कर लेंगे, वो हमारा काम. उसने कंपनी नहीं भी बनाई है तब भी वो अप्रोच कर सकता है, हम उसे कुछ टाइम देंगे कंपनी बनाने के लिए. ये कंपनी तो अल्टीमेटली बनानी है, अगर स्टार्टअप उसे बनाना है तो हम उसे कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेके रेगुलेटरी सपोर्ट, IP सपोर्ट,
से जीएसटी सपोर्ट जो भी है वो हम उसे प्रोवाइड कराएंगे, मेंटरशिप देंगे, गाइडेंस देंगे, तो वो बॉटलनेक नहीं है। यस, उसके बाद जब फंड रेजिंग पे आप जा रहे हो, गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, तब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें हम आपकी मदद करते हैं, हम आपको गाइड भी करते हैं कैसे कैसे आपको अलग अलग ग्रांट के लिए अप्लाई करना है। Alright, sir. So, few rapid fire questions. यस मैम। Because इंडिया में डीप टेक स्टार्टअप्स बहुत कम है, राइट? सो क्या इसका रीजन फंडिंग का लैक है या विजन? विजन का लैक तो बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे स्टार्टअप्स इसमें बहुत जुनून है करने का। फंडिंग का कुछ एस्पेक्ट मैं कह सकता हूँ है, एंड उसके लिए केवल गवर्नमेंट नहीं, हमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स में भी मोटिवेशन चाहिए कि वो इंडिया के डीप टेक स्टार्टअप को सपोर्ट करें। But what I feel as a business person, the irony of India is आपको फंडिंग तब मिलती है जब आपको फंडिंग की जरूरत नहीं होती है. Yeah, I mean there could be some cases, yes, it could be true, और एक और चीज़ ये भी है कि फंड मिलना कई बार आसान होता है, फंड को यूटिलाइज करना टफ होता है, फंड आने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टअप के में। Right. So I could not disagree with you more कि कई बार केसेस में ऐसा होता है कि फंडिंग तब मिलती है या बहुत लेट हो चुका होता है जब Exactly. स्टार्टअप ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर होता है। Right. So timing is important, yes, funding timing is important, and we all need to work in that together. Alright. रिसर्च लैब्स में अमेजिंग आइडियाज बनते हैं, राइट? बट उनको मार्केट तक जाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है एज पर यू? Mindset. माइंडसेट. रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट का माइंडसेट, बट वी कैन नॉट चेंज दैट बिकॉज वो जो है वो उसमें लगे हुए हैं, उनका दिमाग फोकस उसमें लगा हुआ है, दे हैव द एक्सपर्टाइज देयर. व्हाट दे नीड इज दैट हैंड होल्डिंग सपोर्ट एट द राइट टाइम. राइट. If the incubator at the right time or they get the right mentorship or the business support at that time, obviously that research market में जल्दी से पहुंच जाए. ग्रेट. सो क्या हम एकेडमिक एक्सीलेंस में इतने बिजी हैं कि एंटरप्रेन्योर सिर्फ एक साइड एक्टिविटी बंद करेगी? देखो, ये चीज़ है, मैं मना नहीं कर रहा कि एकेडमिक एक्सीलेंस जो चीज़ है वो, क्योंकि हमारे लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी. हम जिस देश में हैं और पहले जहाँ हमारे पास इश्यूज थे, तो वी हैव द रिसोर्सेज इश्यूज, राइट? तो क्रंच तो था ही रिसोर्सेज का. अब जाके हम इस स्टेज पर आ गए हैं पिछले कुछ सालों में, और काफ़ी कुछ गवर्नमेंट्स के भी इनिशिएटिव रहे हैं जिसमें कि हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर पा रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स बनने का रिस्क ले पा रहे हैं. लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स पुराने चले आ रहे हैं, जो वो प्रोसीजर पुराना चला आ रहा है, उसमें अभी चेंज थोड़ा स्लो हो रहा है. तो एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ वो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का डेवलपमेंट या स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, पेस थोड़ी स्लो है. राइट. बिकॉज आई ऑल्सो फील दैट पेरेंट्स अगर ये चीज समझ जाए दैट every student is not made for IIT or IIM. Absolutely right. So कहीं ना कहीं ये क्रंच खत्म हो जाएगा. Definitely. Right? I have seen entrepreneurs coming from the housewives to the farmers or college dropouts becoming wonderful entrepreneurs. All right. So as it's a small podcast today and we'll close it here itself, I just would like to hear few words from your end which you want to give your message to the youth. See, मैं एक वन लाइन, बहुत ही स्मॉल लाइन कहना चाहूँगा. एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप से हम स्टोरी सुनते हैं कि एंटरप्राइज फेल हुए, स्टार्टअप फेल हुए. इंडिया में 90% स्टार्टअप फेल हो गए, 95% स्टार्टअप फेल हो गए. होते हैं, होंगे. बट एक चीज़ ध्यान रखना, एंटरप्राइजेस फेल होते हैं, एंटरप्रेन्योर फेल नहीं होता है. वो लगा रहता है और वो अपने करियर में सक्सेस पाता ही है, या तो उस एंटरप्राइज से या दूसरे से, या व्हाटएवर पाथ ही चूजेस. Well said. Thank you so much.